भारत की साझेदारी खाड़ी देशों के साथ लंबे वक्त से सकारात्मक रही है। खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ खाड़ी देशों की साझेदारी मैत्रीपूर्ण साबित हुई। यही कारण है कि भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और बेहतर करने के इरादे से ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी नौसेना स्टाफ वार्ता के लिए 13 से 17 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। इससे पहले संयुक्त सैन्य सहयोग समिति यानी ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग की बैठक के 10वें दौर के लिए ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव मोहम्मद नासिर अल जाबी भारत दौरे पर पहुंचे थे, जिसका आयोजन 3 साल बाद हुआ था। बता दें, भारत पहुंचने के साथ ही ओमान के नौसेना प्रमुख सैफ बिन नासिर को 50 सदस्यीय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय नौसेना ने बताया कि मौजूदा सीआरएनओ की भारत की पहली यात्रा भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतिध्वनित करती है, जिसमें संचालन संबंधी बातचीत, प्रशिक्षण और विषय विशेषज्ञों का आदान प्रदान शामिल है। दोनों नौसेनाएं 1993 से द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भाग ले रही हैं। यह अभ्यास आखिरी बार 2020 में गोवा में आयोजित किया गया था और अगला संस्करण इस साल के अंत में निर्धारित किया गया है। आईएनएस सुदर्शनी ने दिसंबर 2021 में मस्कट का दौरा किया था और समुद्री अनुभव के लिए आरएनओ सी राइडर्स की शुरुआत की थी। ओमान नौसेना प्रमुख सैफ बिन नासिर मुंबई में नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का भी दौरा करेंगे, जहां वो नौसेना डॉकयार्ड में जहाजों का दौरा करेंगे। बता दें, रक्षा निर्यात पर भारत की बढ़ती तेजी के बीच दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की खरीद और संयुक्त उत्पादन के लिहाज से भी इस दौरे को खास माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ओमान के वायुसेना प्रमुख भी जल्द ही भारत दौरे पर पहुंचेंगे, जहां दोनों वायुसेना एक द्विपक्षीय अभ्यास करने वाली हैं, जिसमें ओमान के 150 से अधिक कर्मियों की भागीदारी होगी। पिछले कुछ सालों में खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत की रक्षा भागीदारी में काफी विस्तार हुआ है, जिसमें से ओमान इस क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा भागीदारी माना जाता है। ओमान के साथ भारत का द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौता भी है, जो इसे और मजबूत बनाती है। ओमान के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।